सेहत से मुतल्लिक़ अपने तमाम मसाइल का हल जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फ़ारूकी दवाखाना सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की इस वीडियो में भी इनफर्टिलिटी यानी बे औलादी से मुतल्लिक़ एक बहुत अहम इशू में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो डिस्कशन से पहले मैं चाहूँगा आप ज़रा ये रिपोर्ट देखें। ये स्क्रीन पर आपको जो रिपोर्ट नज़र आ रही है ये 16 नवंबर 2020 की रिपोर्ट है, यानी अप्रॉक्सीमेटली एक महीना पहले की रिपोर्ट है, जिसमें टोटल स्पर्म काउंट 35 मिलियन पर मिलीलीटर है। उनमें से एक्टिव सिर्फ 10% हैं, स्लगिश 5% हैं और डेड यानी कि मुर्दा स्पर्म 85% हैं, 85%। और जो बात आपने ख़ास तौर पर नोटिस करनी है वो ये कि इसमें पस सेल्स 14 से 16 HPF हैं। उसके बाद जब मैंने इस पेशेंट को कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करवाई, तकरीबन 20-25 दिन मेडिसिन इस्तेमाल करवाई और एक महीना बाद जो इस पेशेंट ने रिपोर्ट करवाई है वो अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये 15 दिसंबर 2020 की रिपोर्ट है, यानी उस रिपोर्ट से तकरीबन एक महीना बाद की रिपोर्ट, जिसमें टोटल स्पर्म काउंट 50 मिलियन पर मिलीलीटर है। उनमें से एक्टिव 40% हैं, यानी पहले 10% थे अब वो 40% हो गए हैं। स्लगिश यानी आस्था हरकत करने वाले 35% हैं और डेड जो कि 85% थे अब वो 25% रह गए। और इसमें पास सेल्स 8 से 10 HPF हैं, यानी पहले से तकरीबन आधे रह गए। अब जो बात मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, जो इशू आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, आपको ज़हन नशीं करवाने वाला हूँ और जिसका सल्यूशन आपको देने वाला हूँ वो ये है कि पास सेल्स जब तक सीमन में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, सीमन क्वालिटी बेहतर नहीं हो सकती, उनकी क्वांटिटी बेहतर नहीं हो सकती, उनकी मोटिलिटी बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि पास सेल्स का मतलब है सेमिनल इन्फेक्शन। और जब तक इन्फेक्शन बरकरार रहेगी कोई भी मेडिकेशन प्रॉपर फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। क्या मतलब कि प्रेगनेंसी के चांसेस ना होने के बराबर रहते हैं। तो इलाज का जो उसूल है वो ये है कि सबसे पहले इन्फेक्शन को ख़त्म किया जाए। आपके सामने मैंने ये जो रिपोर्ट मिसाल के तौर पर रखी है आपको समझाने के लिए, आपको अहमियत बतलाने के लिए कि जब हम पास सेल्स को ख़त्म करने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं या कोई हिदायत को फॉलो करते हैं, उससे ऑटोमेटिकली ओवरऑल सीमन रिपोर्ट बेहतर होना शुरू हो जाती है। आपको याद होगा तकरीबन 7 से 8 माह कबल मैंने एक वीडियो बनाई थी, अपने एक पेशेंट का केस मैंने आपके सामने रखा था कि किस तरह 0.5 मिलियन यानी कि आधे मिलियन से उसका स्पर्म काउंट सिर्फ एक महीने की मेडिकेशन के साथ 65 मिलियन पर गया। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखी। उसमें भी उसूल इलाज मैंने बताया है कि मेडिकेशन का उसूल क्या है, किस तरह हम इलाज मुआलजा में कामयाब हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में भी पहले इस सेंसिटिव इशू की अहमियत वाज़े करने के लिए मैंने आपके सामने रिपोर्ट्स रखी हैं कि आप उनको कंपेयर करके देखिए कि पास सेल्स को नीचे लाने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल करवाई गई है और पास सेल्स जैसे ही नीचे आए हैं कितनी तेज़ी के साथ हमें बेहतरीन नताइज मिलना शुरू हुए। तो जहाँ तक बात है इस पेशेंट के इलाज मुआलजा की, जाहिर है कि हम मरज़ की माहियत को सामने रखते हैं, पेशेंट की कंडीशन को सामने रखते हैं, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनको मलहूज़ रख के इलाज मुआलजा किया जाता है। तो पास सेल्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये अंदरूनी इन्फेक्शन होती है बेसिकली, और इन्फेक्शन के नतीजे में पस पैदा होती है, पीप पैदा होती है। और इस पीप को ख़त्म करने के लिए, पस को ख़त्म करने के लिए एलोपैथिक तरीके इलाज में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। एंटीबायोटिक्स पस को ख़त्म ज़रूर करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि वो स्पर्म्स की क्वालिटी को और क्वांटिटी को भी मुतासिर करती हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एंटीबायोटिक्स शदीद किस्म का नुकसान पहुँचाती हैं, इम्यून को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती हैं। तो जहाँ तक बात है हर्बल इलाज मुआलजा की कि हम किस तरह जड़ी बूटियों के साथ इसका इलाज करते हैं, तो आप ये बात समझ लीजिए कि इसके इलाज के लिए हम जो मतब पर अदविया इस्तेमाल करते हैं उनमें मुसफ़ियात खून भी होती हैं, मुसक्किनात भी होती हैं, मुहल्लिल औराम भी होती हैं, ज़ख्मों को मुंदमिल करने वाली प्रॉपर्टीज़ रखने वाले भी अज्जा हम उसमें शामिल करते हैं। पेशेंट के जो और कई तरह के सेहत से मुतल्लिक़ मसाइल होते हैं उन सब को सामने रखते हुए उसके लिए कोई मेडिसिन तजवीज़ की जाती है और प्रॉपर एक प्रोसेस के तहत उसका इलाज मुआलजा किया जाता है। लेकिन आपको मैं जो कुछ हिदायत दूंगा आप घरेलू तौर पर उनको इख्तियार करने के साथ इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बात तो बता ही चुका हूँ कि ये अंदरूनी इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अजीम नेमत से नवाजा है, बहुत बड़ी नेमत
अल्लाह ताला ने हमें अता की है और सस्ती है, वो है हल्दी। हल्दी ऐसी चीज़ है कि ये कैंसर तक के असरात को बदन से ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। इसमें करक्यूमन पाया जाता है जो कैंसर सेल्स को ख़त्म करता है। तो ये हर तरह के अंदरूनी वर्मों को तहलील करने के लिए शानदार है। आपको 1 कप नीम गर्म दूध में 1 टीस्पून यानी 1 छोटा चम्मच हल्दी अच्छे तरीके से मिक्स करके उसको पी लेना है। रोज़ाना ये अमल करना शुरू करें। 1 कप नीम गर्म दूध में 1 टीस्पून हल्दी मिक्स करके पीना शुरू करें। ये बड़ी तेज़ी के साथ इंशाल्लाह अंदरूनी वर्मों को तहलील करेगी, इन्फेक्शन को ख़त्म करेगी, पस ख़त्म होना शुरू होगी और आपकी सीमन रिपोर्ट बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपको रोज़ाना की बुनियाद पर ताज़ा फल इस्तेमाल करने हैं, फलों के जूसेस इस्तेमाल करने हैं, मौसमी कच्ची सब्ज़ियाँ जो कच्ची खाई जा सकती हैं, यानी उसमें मूली, गाजर, शलजम, खीरा वगैरह जो भी सब्ज़ियाँ कच्ची खाई जा सकती हैं, उन कच्ची सब्ज़ियों का इस्तेमाल शुरू करना है। आपको हर तरह की जंक फूड बंद कर देनी है। फास्ट फूड्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इनको बंद कर दें, तमाम मसनूई ग़िज़ाओं को बिल्कुल बंद कर दें। इसके साथ साथ आपको ज़रूरत है क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत बनाने की। इम्यून को मजबूत करने के लिए कुछ हिदायत मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ कि किस तरह हम क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस मौजू पर आपको मेरे चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको बहुत मदद देंगी। इसी तरह आयरन डेफिशिएंसी को हमें बॉडी से ख़त्म करना है, अपनी खून की कमी को पूरा करना है। इस मौजू पर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। हमें बदन की विटामिन डी डेफिशिएंसी को ख़त्म करना है, क्योंकि विटामिन डी भी क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। तो विटामिन डी की कमी के क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरह हम उसका इलाज कर सकते हैं, इस मौजू पर भी मैं बाकायदा वीडियो बना चुका हूं जो देखना आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। ये कुछ हिदायत जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इनको आप मामूली ना जानिए, इन पर आप सख्ती से अमल पैरा हो जाएं। आज के दिन से ही हल्दी दूध इस्तेमाल शुरू करें, फल खाना शुरू करें, कच्ची सब्जियां खाना शुरू कर दें, फास्ट फूड्स और कोल्ड ड्रिंक्स को बंद कर दें, हर तरह की जंक्स फूड बंद कर दें। आज के दिन से ही अपने इम्यून को मजबूत बनाने के लिए कोशिश करना शुरू कर दें। उसके लिए ग़िज़ाएँ आप इस्तेमाल करें और उसके लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज का आप एहतमाम करना शुरू करें। इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ आपकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आपकी सीमन रिपोर्ट ठीक होना शुरू हो जाएगी। यानी अद्वियात के इलाज को अगर हम एक साइड पे रख दें तो बहुत सी ग़िज़ाई हिदायत भी हैं जो हमें ठीक करने में मदद दे सकती हैं। उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और आपको ठीक होने में मदद देंगी इंशाल्लाह। इस मुफीद पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे इस्तेफ़ादा कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आइंदा आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए फ़ारूकी दवाखाना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया।